वंदन दोस्तों। ध्यान नगरी काशी से मैं आशा गुप्ता एक फिर आप लोगों का इस काशी शक्ति ध्यान मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग शंखनाद से करेंगे। पूनम पांडे शंखनाद करें। जी, पूनम पांडे। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूनम में। तो दोस्तों, इस दूसरे ध्यान सत्र का आज 18वां दिवस है। धीरे 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 हम लोग 18वें दिवस पे पहुंच गए हैं। तो अब ध्यान का टाइम हो ही गया। मैं आज अपने नए मित्रों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आज आप लोगों को 18 दिनों के बाद कैसा लग रहा है ध्यान करते हुए, जरूर लास्ट में शेयरिंग के समय शेयर करें। हम लोग जानना चाहते हैं नए मित्रों की कैसा उनका अनुभव हो रहा है। तो चलिए, अभी अब ध्यान का टाइम है। आज का ध्यान रश्मि मैम करवाएंगे। रश्मि मैम। जो मित्र पानी नहीं लिए हैं, पानी ले लीजिए। सभी मित्रों को आत्मवंदन। और आज हम फिर आनापान सती ध्यान ही करेंगे, जो सहज और सरल ध्यान है। और आनापान सती ध्यान के ही द्वारा हम अपने ध्यान की उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। और बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए और हम अपने शिखर तक पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी सुखासन में बैठ जाइए। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं। आ रही है। आ रही है कम क्या? आ रही आ, है। आवाज आ रही है। अब सही है। चलिए दोस्तों, अब हम ध्यान के लिए सुखासन में बैठेंगे। आलती पालती मार लेंगे। और अगर आलती पालती नहीं लगा के बैठ सकते हैं तो अपने पैरों को सोफे पे या चेयर पे नीचे करके क्रॉस करके भी बैठ सकते हैं। बस अपने घुटनों को अलग अलग रखना है ना, घुटनों को नहीं मिलाना। बाकी अगर चश्मा लगाए तो चश्मा अपना उतार दीजिए। और अपनी उंगलियों को उंगलियों में इस तरीके से डालकर अपनी गोदी में रख के बैठ सकते हैं। प्यार से अपनी गोदी में रख लीजिए हाथों को। 3 गहरी लंबी सांस लेकर एक पल रुककर और धीरे धीरे छोड़। दीजिए। शरीर में शांति का अनुभव कीजिए। अपने तलवों को देखिए। शांत दिल को बोलिए। एंकल जॉइंट शांत। पिंडलियां शांत। घुटनों को देखिए दोस्तों। शांत होने को बोलिए। जंघाएं शांत।
पूरी कमर आगे और पीछे शांत। पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे से ऊपर तक देखते हुए जाइए। धीरे धीरे, बिल्कुल एकदम धीरे नीचे से देखते हुए जाइए और देखते देखते शांत होने को बोलते जाइए। नींद शांत, कंधे शांत, पूरी बाजू शांत, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगलियां, नाखून शांत। पेट, छाती, पूरी गर्दन आगे और पीछे शांत। धीरे धीरे आप अपने शरीर को शांत होता हुआ महसूस कर रहे हैं। सिर के पीछे वाला हिस्सा शांत, ऊपर वाला हिस्सा का शांत, माथा, आंखें, नाक, पूरी गाल शांत। को मसूड़े, दांत, जीभ शांत। शांत हो चुके हैं एकदम। शरीर का एक एक हिस्सा शांति का अनुभव कर रहा है। अगर कहीं स्ट्रेस लग रहा हो तो दोबारा शांत होने को बोल दीजिए। जहाँ आप देख कर, मन की आंखों से देख कर शांत होने को बोलते हैं, वही एनर्जी फ्लो होने लगती है। और जैसा भाव आप रखेंगे वही फील होता है। जैसे अपनी चेतना को अपने नासिका द्वार तक ले आइए और अपनी सांसों को देखिए। कोई बिल्कुल नॉर्मल सांसें, एकदम नॉर्मल। तो हम हमेशा ही लेते रहते हैं, लेकिन कभी उनकी तरफ देखते नहीं है, ध्यान नहीं देते। आने और जाने वाली सांसें जबरदस्ती लीजिए और ना ही छोड़नी है, बिल्कुल नॉर्मल। सांस आ रही है, सांस जा रही है।
सांस के आने और जाने को देखना है, लेकिन कोई जोर नहीं लगा। सांसों को अपनी छाती के उतार और चढ़ाव पर भी देख सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो छाती ऊपर की तरफ उठती है, और जब छोड़ते हैं तो अंदर की तरफ जाती है। दोस्तों, अगर आपको अपनी सांसें नहीं दिखाई दे रही हैं तो छाती के उतार चढ़ाव को भी देख सकते हैं। हाँ, और सांस का जाना। कहाँ जा रही है दोस्तों? ऊपर या नीचे? जा रही है तो कितना ऊपर जा रही है, और वो नीचे जा रही है, कहाँ तक नीचे जा रही है? एक सांस को बिना देखे मत जाने देना। दिल को नहीं छोड़ना। बाहर आ रही है, बिल्कुल विरोध नहीं करना। आने दीजिए और जाने को बोल दीजिए। उनसे बातें नहीं करनी। ये जा रही है आपके से वापस आ रही है।
सांस का मूर्ति पे रोते रहिए दोस्तों। उसे धागे में मोती डालते हैं ना, एक एक सांस को मन का मानकर धागे में अपनी कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में रखते हुए और पिरोते रहिए उसको। से आपकी माला में सांसों का एक एक मोती ढलता जा रहा है। जैसे अपनी माला बढ़ती जा रही है, सांस करने एक एक का ऑब्जर्वेशन में डालिए। एक भी मोती बिना देखे नहीं डालना है। कोई सांसें नहीं है, कोई हवा नहीं है, इसमें दिव्य शक्ति भरी है सांसों में, विश्व ऊर्जा भरी हुई है। हवा का तो खाली कवर है, जैसे अपनी सांसें दिख रही हैं। हवा के कवर में वो दिव्य शक्ति भरी है। आवाज कम कर दिया क्या रे बाबू? आवाज नहीं आ रहा है। जो भी आवाज आ रही है उसको भी ध्यान में शामिल कीजिए दोस्तों। पैरों में दिव्य शक्ति को जो सांसों द्वारा अपने अंदर जा रही है उसको फील कीजिए। ये शरीर एक एक कण में दिव्य शक्ति, विश्व ऊर्जा फील कीजिए, जो हमारे शरीर को सुबह से शाम तक चलाती रहती है। वो विश्व ऊर्जा आती है इन सांसों के बाद। देखिए दोस्तों, जो ऊर्जा हम नींद में लेते हैं 6-7 घंटे सोकर, वही ऊर्जा हम ध्यान से तिगुनी कर सकते हैं। हमारे ध्यान में
तीन गुनी ऊर्जा हमारे अंदर आती है। एक रात भी ढंग से नींद नहीं आती तो सुबह कितनी कमजोरी सी महसूस होती है। और वही तिगुनी ऊर्जा हम ध्यान में प्राप्त कर सकते हैं। और सिर्फ कुछ मिनटों में इसका आना और जाना, उसको देखते रहिए। जैसे आपके शरीर में कहीं भी कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी तकलीफ है, वहां ये ऊर्जा जाकर उन सेल्स को आराम पहुंचाती है, रिलैक्सेशन देती है। आनापान सती से हम इतना फ्रेश फील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों को देख। इस सांसें सिर्फ हवा नहीं, इनमें ब्रह्मांड की वो विश्व ऊर्जा सम्मिलित है, जो बिना प्रयास के ही पूर्ण जीवन चलती है। उसमें हमारा कोई योगदान नहीं, हमारे शरीर का कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी चलती है दोस्तों। कैसे? उस विश्व शक्ति के द्वारा, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा। जब हम ध्यान नहीं देते इन सांसों पे, जब इतना काम करती है हमारे शरीर पे, लेकिन दोस्तों जब हम इनको ध्यान देंगे तब ये कितना काम करेंगे हमारे शरीर, मन और बुद्धि के लिए। हमें शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक उन्नति, तीनों लाभ सिर्फ और सिर्फ इन सांसों के ऑब्जर्वेशन से मिलते हैं। इससे सरल और सहज कुछ भी नहीं। देखते रहिए, ईश्वर ने ये सांसें हमको सिर्फ इस शरीर को चलाने या जीवन के लिए नहीं दी है दोस्तों, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति में भी पूर्ण रूप से सहयोगी है।
ये हमारा कनेक्शन उस ब्रह्मांडीय शक्ति से कराते हैं। बस हमको इसे सोच समझकर इन पर ध्यान देकर लेना है। सांस ले रहे हैं और छोड़। कुछ भी है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में। ना पास्ट कुछ है, ना ही फ्यूचर कुछ है। जो कुछ भी है ये वर्तमान है। इस वर्तमान में जो हम करेंगे वो ही हमारा फ्यूचर बनेगा। तो पास्ट को हमको सिर्फ और सिर्फ हमारी जो प्रोग्रेस हुई है उसके लिए याद करना है। को धन्यवाद देकर और प्रेजेंट में रहकर हम अपने फ्यूचर को उज्जवल बना सकते हैं दोस्तों। हमारे अंदर पास्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद होना चाहिए। जो पास्ट में गुजरा सब धन्यवाद के लिए। से रहकर धन्यवाद देते हुए उस फ्यूचर को हम स्वर्णमय बनाएंगे। ने हमें इतनी शक्ति दी है, हम खुद को एकदम बदल सकते हैं। ये विचारों को खुद ही शुद्ध कर सकते हैं। और जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं तो हमारा मन, शरीर, आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाता है। तो शुद्धता में जो हल्कापन है उसका तो कोई दूसरा उदाहरण नहीं। इतनी शांति, सारे बंधनों से मुक्ति दिलाता है। आनापान सती था, बहुत रह चुके उस गुलामी में, अब नहीं रहेंगे। उस गुलामी से को भी धन्यवाद देते हुए इस स्वतंत्रता को महसूस करते हुए अपने फ्यूचर को उज्जवल बना दिया है दोस्तों हमने।
जब हम खुद से प्रेम करते हैं तभी दूसरों को बांट सकते हैं। दूसरों, जब हमारे अंदर प्रेम होगा ना, जब भी हम दूसरों को दे सकते हैं। और जो हम देते हैं वही वापस पाते हैं। अगर किसी को घृणा देते हैं तो घृणा ही मिलेगी। प्रेम देते हैं तो 100 गुना प्रेम हमको वापस मिलता है। सांसों के द्वारा जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, उसको हम जिन विचारों को देंगे वही बढ़ते जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि एनर्जी आ रही है, उसको हमको कहाँ देना है। इसलिए कोई नकारात्मक विचार नहीं, किसी के लिए भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक। जितनी आप सकारात्मकता में रहेंगे वो उतना ही बढ़ती जाएगी इस आने वाली विश्व शक्ति के द्वारा। देखिए, जो आपके विचार शुद्ध हो रहे हैं उनको देखिए। वाह, किसी के प्रति कोई भी नकारात्मक, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक। नकारात्मक विचार सोचकर हमें अपने इस आने वाली एनर्जी को व्यर्थ नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। सकारात्मकता में रहते हुए, और वो आपके द्वारा आपके घर में भी फैलती जाएगी। हमको किसी को बोल के प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ अपने अच्छे अच्छे विचारों को भेजना है। फिर देखिए दोस्तों, कैसे आपके घर की ऊर्जा एकदम सकारात्मक हो जाती। जो आपके अंदर है वही आप बाहर भी देख पाओगे। बाहर से कुछ भी सही करने की कोशिश नहीं करती, सब कुछ अपने अंदर जाकर ही सही हो सकता। काली पूजा का हमें पूर्ण रूप से लाभ है। तो को देखते रहिए, सांस आ रही है और सांस जा रही है। दोस्तों, सांसें कितनी दिव्य दिख रही है, एकदम सिल्वर कलर जैसे चमकता है ना।
ऐसे उन सांसों में वो प्योर एनर्जी दिखाई दे रही है, एकदम प्योरिटी। प्योरिटी को ये सहस्त्रार यानी शेर में देखिए, एकदम प्योरिटी आ चुकी है, एकदम प्योर। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, मासूम, जिसके अंदर किसी के प्रति कोई भी द्वेष नहीं, और उसी को अपने चेहरे पर देखिए, कितनी मासूमियत है आपके चेहरे पर, एकदम एक छोटे बच्चे की तरह। धीरे-धीरे अपने शरीर को देखिए, उसी मासूमियत से गर्दन, कंधे, रीढ़ की हड्डी, ऊपर से लेके नीचे तक प्योर हो चुकी है। पूरी पीठ, छाती, पेट, पूरी बाजू, आपकी हथेलियां, कमर, जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ी और तलवे। तलवों को देखिए दोस्तों, कितने सॉफ्ट नजर आ रहे हैं ना, जैसे छोटे बच्चे के होते हैं ना, एकदम सॉफ्ट मुलायम। पैरों की उंगलियों को हिलाइए, फील कीजिए आपकी शरीर एकदम छोटे बच्चे जैसा हो गया है, एकदम मासूमियत आपके अंदर आ गई है। वही प्यार जो छोटे बच्चे में होता है ना, जिसको अगर एक बार मुस्कुरा के देख भी ले तो कितने खिलखिला के जवाब देते, वो ही मासूमियत। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं आप सब ना। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाइए और अपनी मुलायम मुलायम छोटी छोटी हथेलियों को अपने चेहरे पर रख लीजिए। वाह, कितना छोटे बच्चे जैसा चेहरा फील हो रहा है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और उन आंखों से, जैसे एक बच्चा देखता है ना, उस तरीके से देखिए, सब कुछ सकारा। और धीरे धीरे अपने मासूम चेहरे से हथेलियों को हटा लीजिए और प्यारी सी स्माइल, एक छोटे बच्चे वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं कहूंगी पानी चार्ज के समय सबको ये अपना वीडियो तो आप लोगों को ध्यान में ही खोल लेना चाहिए, अभी कम से कम खोल लीजिए पानी चार्ज और ज्ञान चर्चा पे ले। हाँ रश्मि। बिल्कुल, अपना अपना मासूम चेहरा तो दिखाइए ना, वो बच्चे वाला। वाह, कितने प्यारे लग रहे हैं सब, एकदम छोटे बच्चे के जैसे। बहुत सुंदर। चलिए अब हम अपने पानी को जो हमको पीना है ना, उसको देखिए। उसमें देखिए, एक छोटे बच्चे में जो जो मासूमियत होती है, सबके लिए प्यार होता है उसके अंदर। कोई भी हो, बस उसको प्यार से एक बार देखना है, और वो उससे कितना ज्यादा हमको प्यार देता है वो बच्चा। उस प्यार को फील कीजिए इस पानी के अंदर। देखिए कितने प्यार से भर गया है ये पानी, सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक। और उसको पी लीजिए अपने अंदर, उस सकारात्मकता को और प्यार को फील। धन्यवाद। धन्यवाद रश्मि, बहुत सुंदर ज्ञान। मतलब कि जब मैं अभी पानी में ही मुझे ऐसा लगा कि हम मुझे मेरे बेटी का, मेरे बड़े छोटे वाले बेटे का चेहरा लग रहा था कि वो मुझे देख रहा है। फिर लगा अच्छा अभी तो मैं मेडिटेशन पे पानी चार्ज कर रहे हैं। बहुत सुंदर आपका ध्यान, बहुत सुंदर। बहुत दिव्य अनुभव। थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों अब हम लोग चलेंगे थोड़ी सी ज्ञान भी लेने के लिए। ध्यान के बाद थोड़ा ज्ञान भी बहुत जरूरी है, तो आज पूनम अग्रही हम लोगों को ज्ञान देंगी। आप लोगों को आज शेयरिंग सभी नए लोगों दोस्तों को जरूर करनी है, तो सभी तैयार रहेंगे। हम लोग 10-12 मिनट ज्ञान लेते हैं। पूनम अग्रही। सभी लोगों को आनंद। आज रश्मि जी ने बहुत प्यारा ध्यान कराया। मेरे साथ तो बहुत ही ऊर्जा, बहुत ही आनंद हुआ। और इतने सारे मेरे साथ चमत्कार हुए, आवाज मैं ब्रेक नहीं हो रहा है क्या? करूंगी आज अपने। पूनम अग्रही थोड़ा सी आपकी आवाज वाइब्रेट कर रही है। नहीं हो तो वीडियो ऑफ कर लीजिए, एक, फिर सही आ जाएगी। अच्छा ठीक है, अभी आ रही है? अब थोड़ी सी सुनाई तो दे रही है। हाँ अच्छे से आ बोलिए। रही है? हाँ ठीक है, ठीक है, आवाज आ जाएगी। रश्मि जी आज बहुत सुंदर कराई। मेरे साथ तो बहुत सारे चमत्कार हुए, लेकिन मैं आज बयान नहीं करूंगी, सब अपने अंदर ही समा के रखूंगी आज। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही आनंद हुआ, बहुत ही अच्छा लगा आज के ध्यान के बारे में। अब चलिए हम लोग ज्ञान की ओर चलते हैं। आज मैं आप सभी लोगों को पेशेंस के 18 सूत्र हैं। मैं 5 सूत्र के बारे में आप लोगों को आज बताऊंगी। हमारे 5 सूत्र के बारे में आज हम जानेंगे, फिर जो हमारे PSSM द्वारा हमें मिले हुए हैं, पिरामिड्स, स्पिरिचुअल्स, सोसाइटी मूवमेंट्स के द्वारा। चलिए अब हम लोग जानेंगे। पहला हमारा है जो ध्यान जगत। पहला सूत्र हमारा है ध्यान जगत। ध्यान जगत के बारे में हम ये जानेंगे, ध्यान से कितने सारे फायदे होते हैं। कौन है जी? और ध्या- ध्यान से हमारे जीवन में बहुत सारे फायदे होते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भोजन की बहुत कम आवश्यकता पड़ती है। हमारे शरीर में ऊर्जा काफी हो जाता है, बहुत सारा ऊर्जा हमारे शरीर में आ जाता है ध्यान करने से। और जितनी शक्ति हमें भोजन से मिलती है, उससे कई गुना शक्ति हमें ध्यान करने से प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान करना सभी के लिए आवश्यक है, सभी लोग ध्यान करें और अपने जीवन में इस ध्यान को शामिल करें। उसके बाद आता है हमारा पिरामिड जगत। पिरामिड जगत क्या है?
हम सभी पिरामिड्स के नीचे ध्यान करते हैं। जब आप YouTube पे जाएंगे तो आप पिरामिड्स के बारे में जब आप सर्च करेंगे तो आपको तरह तरह के पिरामिड्स के बारे में जानने को मौका मिलेगा, पीएमसी हिंदी द्वारा। तो आप उसको देखिए। और जब हम कभी कभी पिरामिड्स कैप लगा के ध्यान करते हैं, कभी कभी हम जब कहीं जाते हैं तो जगह जगह पे पिरामिड हमारे कैप बहुत है, सारे देखिए। मास्टर्स द्वारा, देख लीजिए, आशा मैम दिखा रही है, ये पिरामिड कैप है। इसको भी लगा के हम ध्यान करते हैं। और जो हमारे मास्टर्स हैं जगह जगह इस पिरामिड्स का निर्माण भी करवा चुके हैं। अपने अपने घर पे लोग करवा लेते हैं, कभी कभी बहुत बड़े जगह पे करवाते हैं जहाँ पे सामूहिक ध्यान होता है। हमारा बेंगलोर में हमारे गुरु हैं सुभाष पत्री जी जो है, उन्होंने महेश्वरा पिरामिड का निर्माण करवाया है। यह सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है हमारे ध्यान जगत के लिए, पिरामिड जगत के लिए। और बहुत सारे जब पत्री जी ने जब इसका निर्माण कराया तो इसके साथ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए। कभी कभी तो वो उसके नीचे सब्जियों को रख देते थे, कभी कभी कुछ भी रख देते थे। तो अगर 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते भी बीत जाते थे, सब्जियां खराब नहीं होती थी। बहुत ही बहुत ही टेस्टफुल उसका सब्जी बनता था। कभी वो बैगन रखते पिरामिड्स के नीचे, कभी वो टमाटर रख देते, वो एक ना एक रोज प्रयोग करते। एक आपकी आवाज एक नहीं बार आ रही क्या बिल्कुल हुआ, भी। अग्रेरी में आवाज नहीं आ रही है? बिल्कुल, वीडियो खोलते हो तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, एक बार क्या हुआ, ये हमारी माता जी थी स्वर्णमाला पत्री जी, उनका एक बार हाथ जल जाता है। तो वो आती हैं दौड़े दौड़े सर के पास, बोलती देखिए आज हमारा हाथ जल गया, कुछ करिए, कहीं ले चलिए, मुझे किसी डॉक्टर्स के पास ले चलिए, कहीं ले चलिए। सर बोलते बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। माँ, जो हमारी माँ है स्वर्णमाला पत्री, जो नाराजी हो जाती हैं, फिर बोलते हैं आप पिरामिड्स के नीचे अपने हाथ को बैठ जाइए, हाथ को रख कर। और वो सेम वही करती, अपने हाथ को नीचे रख लेती हैं पिरामिड्स के नीचे। उनका सुबह तक हाथ बिल्कुल ही ठीक हो जाता है, जो वो जली रहती हैं उसके प्रभाव से। पिरामिड्स के नीचे अगर हम बैठ के ध्यान करते हैं तो हमें 3 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। और अगर हम किसी पिरामिड्स के पास से गुजरते हैं तो 1 किलो 2 किलोमीटर की दूरी से ही उसका ऊर्जा हमें महसूस होने लगता है, हम जब ध्यानी लोग उस जगह से गुजरते हैं। हमारे अभी बनारस में भी पिरामिड्स आने वाला है बहुत जल्द, हम लोग ले आएंगे। फिर तीसरा है हमारा शाकाहार जगत। शाकाहार जगत से सभी परिचित हैं, हमारे सरपति सर भी बोलते हैं नॉनवेज नहीं खाना है, जो कुदरत ने हमारे लिए बनाया है हमें वही चीज खाना है। हम इस बात पे आते कि हम लोगों को नॉनवेज क्यों नहीं खाना, मांसाहार क्यों नहीं ग्रहण करना। इसलिए आप कभी जानवरों को देखे होंगे तो उनके दांत काफी बड़े बड़े और नुकीले होते हैं, और हमारे दांत बिल्कुल सामान्य होते हैं। हमारे दांतों को भी उस तरीके से नहीं बनाया गया। अ, इसलिए जो जानवर होते हैं वो मांसाहार ग्रहण करते हैं, और हमारा दांत देखिए कितना सिंपल और सुंदर तरीके से बना हुआ है, जो हमारे लिए इतनी चीजें उपलब्ध है। तरह तरह के फल हैं, तरह तरह की सब्जियां हैं, प्रकृति द्वारा हमें कितना कुछ उपहार में मिला है। ये अन्न, हर चीज, हम लोग हर चीज को इस शाकाहार के द्वारा अपने जीवन में उतार सकते हैं, और हमें कई सारी शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। जानवरों द्वारा हम लोग बोलते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट ना यूज किया जाए। यहाँ यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर्स मास्टर्स हैं वो बोलते हैं दूध भी नहीं इस्तेमाल करिए। अंडा तो नॉनवेज की कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन दूध को भी मना करते हैं, वो हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो ये भोजन प्रकृति द्वारा मिला है वो हमारे लिए बहुत ही सुपाच्य और हमारे शरीर को बहुत ही स्वस्थ बनाता है। इसलिए हम अपने जीवन में शाकाहार
ये जगत को अपनाते हैं। एक इसी से कहानी मैं रिलेटेड आप लोगों को बताऊंगी। एक एक मैडम थी, वह वह शाकाहार नहीं थी, वो नॉनवेज खाती थी। तो वो नॉनवेज खाती थी, उनको मतलब कभी आभास नहीं हुआ, वो हमारे ध्यान से जुड़ गई, उन्होंने ध्यान करना भी स्टार्ट कर दिया। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा था, तो वो सोचने लगी कि मेरे जीवन में क्यों नहीं कोई बदलाव आ रहा है, लेकिन वो नॉनवेज नहीं छोड़ती थी। तो एक बार क्या होता है, एक उनका छोटा भाई होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो जब उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी डेड बॉडी जो होती है वो चली जाती है पोस्टमार्टम करने के लिए। जब पोस्टमार्टम से उसकी बॉडी आती है, तो उसको एक कपड़े के गठरी नुमा पैक करके वो उसके सामने रख दिया जाता है। तो जब उनकी बहन उस डेड बॉडी को देखती है, तो उस गठरी से ब्लड भी बहता हुआ उसको दिखाई देता है। उसका माइंड तुरंत उस जगह पे जाता है कि आज ये मेरा भाई यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे इतना दर्द फील हो रहा है। जब मैं उस नॉनवेज को खाती हूँ, उन चीजों को जब मैं ग्रहण करती हूँ, तो क्या उसके दर्द जो उसके साथ हम जो उसका दर्द होता है, जो उसके साथ घटना घटती, वो सब हमारे शरीर के अंदर उसके द्वारा प्रवेश कर जाती है। इसलिए नॉनवेज को खाना मना किया। उसी समय उनको वो एहसास होता है, उन्होंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और हमारे सर भी बोलते हैं कि हमें शाकाहार जीवन अपनाना चाहिए और हम सभी लोगों को शाकाहारी ही बनना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा पांचवा सूत्र, अर्थात सूत्र हाँ पूनम जी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। हाँ, पूनम अग्रही, पूनम अग्रही आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, हाँ, पर आपकी हम लोगों को अच्छा, नहीं है। एक मिनट का मैं वक्त लेती हूँ, मैं दूसरी जगह आपसे बात। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको तब तक स्वाध्याय के बारे में बतलाती हूँ। हम लोग ध्यान तो करते हैं, लेकिन हम लोगों को ध्यान के साथ साथ ज्ञान की भी जरूरत होती है। तो ये ज्ञान हम लोग स्वाध्याय करके प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं कुछ पुस्तकों को आपको बतलाती हूँ। जैसे यू फॉर एवर, देखिए ये पुस्तक है। ये बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसमें हमारे बॉडी के सारे जितने के हमारे बॉडी के जितने 6 शरीर हैं उनके बारे में बतलाया गया, और भी हमारे शरीर के जितने भी, जिसको हम अपने शरीर को, अपनी शक्तियों को बढ़ा सकते, इसमें सारी चीजों के इतने सुंदर तरीके से वर्णन किया गया। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। फिर दूसरी पुस्तक मैं ये इनर इंजीनियरिंग को दूंगी। देखिए ये इंजीनियर इंजीनियरिंग हमारे शरीर की इंजीनियरिंग, इसमें हमारे शरीर के हर ऑर्गन के बारे में, हम अपने शरीर के ऑर्गन्स को कैसे बढ़ा सकते, उसकी क्षमता को कैसे बढ़ा सकते, ये सदगुरु द्वारा बहुत ही अच्छी पुस्तक है। इसको आप जरूर, अगर मिलता है, ये नेट पे सारी पुस्तकें अवेलेबल है, इसको पढ़ सकते हैं। तीसरी पुस्तक अभी मैं ये महाअवतार बाबा जी की लूंगी। ये पुस्तक तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। जो इसको कौन कौन पढ़ा है? पूनम अग्रही, आप भी पढ़िए ना इस पुस्तक को। मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मैं वो पढ़ी हूँ, जो गुरु जी की पुस्तक है, महाअवतार बाबा जी का, क्या नाम है उसका, हाँ तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, दोस्तों, अभी याद इसमें भी आने मैं महाअवतार बताती बाबा हूँ। जी की पूरी जीवनी के बारे में, इसी तरह बहुत सारी पुस्तकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। मेरा और आवाज सही से आ रहा है अब? हाँ, अब आ रहा है, जिससे हम लोग अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, पूनम अग्रही आ गई हैं, तो वो अपना कंटिन्यू करेंगे। हाँ पूनम जी। पढ़ा और जाना अपने बारे में, हर चीजों के बारे, अगर हम कहीं
किसी सवाल को लेके फंस जाते हैं, कोई किसी प्रकार की हमारे शरीर में व्याधियां चलती है ध्यान करने से, कुछ चमत्कार होते हैं, कुछ ऊर्जा फ्लो होता है। अगर हम अपने अपने आसपास से नहीं जान पाते तो उन पुस्तकों को पढ़ने के द्वारा हमें सब चीजों की जानकारी अपने आप धीरे धीरे होने लगती है। तो इसलिए हमारे जो सर थे पितामह पत्री जी, वो बोलते थे ध्यान करने के साथ साथ स्वाध्याय भी बहुत जरूरी, लोग ध्यान भी करिए और स्वाध्याय भी इसके साथ में करते रहिए। अब हमारा 5वां सूत्र आता है सज्जन सांगत्य। सज्जन सांगत्य क्या है? अभी जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ध्यान के बारे में, जैसे रश्मि मैम ने इतना सुंदर इतना प्यारा ध्यान कराया, उसके बारे में हमारे अंदर क्वेश्चंस आएंगे। मैम ने इस मूवमेंट पे ले गया, यहाँ ध्यान कराया, इसके बारे में हमको बताया, हमने वहां तक पहुंचा, हमने क्या सीखा, कहाँ तक सीखा। जब हम अपने सवालों को वहां डालेंगे उनके द्वारा हमें उत्तर मिलेगा, हम जाने उस समय हमारा होता है सज्जत सांगत्य। तो आप लोग से सब लोग सीखते हैं, शेयर नहीं करते। आप बताएंगी, हम लोगों को भी थोड़ा सा जब आप शेयर करते तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि हमने आपके लिए इतना अच्छा कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया, आपके लिए एक्सप्लेन किया। और फिर जब आप पूछेंगे तो आपके द्वारा एक लोग के साथ साथ कई लोगों को उसका आंसर मिलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर भी जरूरी है, मतलब सज्जन सांगत्य भी करिए और ध्यान से रिलेटेड सभी लोगों को बताइए, जोड़िए। आप अगर ध्यान के बारे में सबको बताएंगे, जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका ध्यान का स्तर है वो ऊंचे लेवल पे बढ़ता जाएगा। आप धीरे धीरे सीनियर्स, अभी आप जूनियर मास्टर्स कहलाएंगे, जब आप और सीखेंगे तो सीनियर्स मास्टर कहलाने लगेंगे, और सीखेंगे तो और बड़े मास्टर्स कराने लगेंगे। जब आपने ए सीखा आप ए बता दीजिए, आपने बी सीखा आप बी बताइए। जो आप सीख रहे हैं आप उसको बांटिए। अगर आप उसको बांटते हैं, लोग बोलते हैं शिक्षा आप जितना बांटेंगे उससे कई गुना शिक्षा आपको मिलने लगेगी। तो इस तरह से संजय सांगत्य करिए, अपने क्वेश्चंस को पूछिए। कहीं भी आप रुकते हैं, कहीं भी आप फंसते हैं, आप अपने सवाल को वहां पे रखिए और पुस्तकों को जरूर पढ़िए। ये हमारे 5 सूत्र हैं जो हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाने के लिए हमें आते हैं। ध्यान जगत, पिरामिड जगत, शाकाहार जगत, स्वाध्याय करना और सज्जन सांगत्य करना, ये हमारा पितामह पत्री जी द्वारा 18 सूत्रों में मैंने 5 सूत्रों के बारे में आपको बताया। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। धन्यवाद सभी लोगों को, मुझे इतने प्यार से आप लोगों ने सुना। धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सभी लोगों को। धन्यवाद पूनम मैम इतनी सुंदर जानकारी के लिए। जी, अगर कोई पुस्तक पढ़ा है या कुछ इसमें और अपना जोड़ना चाह सकता है, खुशबू आप कुछ जोड़ेंगी या रश्मि कुछ जोड़ेंगी? इन 5 सूत्रों में आपको अपना कुछ ऐसा लगता है जोड़ने का तो आप जोड़ सकती हो। बोलिए खुशबू जी, आप बोलिए। हाँ खुशबू, आप तो नहीं, अभी कल तो मैंने ऑनलाइन 1 घंटे का मीटिंग किया, बट उतना समझ नहीं पाई। संभाला का जो चल रहा था ना, कंटिन्यू तो नहीं जारी नहीं, रखा था, लेकिन पता नहीं यही मेरा जैसे ध्यान कि कहीं और मान चला गया लीजिए था। आप सज्जन सांगत्य के बारे में क्या कह सकते हैं, ध्यान के बारे में क्या कह सकती हैं, पुस्तक सज्जन पढ़ने से? सांगत्य तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी जी, उसी को हम लोग खुशबू तभी चर्चा तो जी, आदमी करें। एक दूसरे के मैं साथ आपको बैठना एक उठना बात करेगा, कहना बात करेगा, चाहूंगी। तो आदमी समझ पाएगा उस चीज को। जी खुशबू जी जी, मैं आपको एक बात कहना हाँ जी। चाहूंगी। कुछ भी करने से पहले आप किसी का निर्णय मत लीजिए, पहले आप उस जगह को अपने आप को आत्मसमर्पण कर दीजिए। जब आप कहीं अपने आप को आत्मसमर्पण कर देती हैं तो उसी जगह से आपको मिलना शुरू हो जाता है। हम्म। पहले आप अपने अंदर थोड़े से अपने चीजों को आप बदलिए, फिर आप सीखिए। देखिए अगर आप देने लगेंगी तो कुदरत आपको कई गुना आपको वापस भी करने लगेगा। अभी आपने 1 दिन देखा, ये आप निर्णय नहीं ले सकती। अभी आप 40 दिन का कोर्स करिए, उसके बाद आप आइएगा, फिर हम लोगों को आप बताइएगा आपने क्या क्या सीखा, क्या क्या बताया।
हम लोग उस समय एकदम सुनने के लिए तैयार रहेंगे नहीं आपकी, नहीं नहीं, आप ही खुशबू के वाणी नई की तरह। ध्यानी नहीं है। खुशबू ऑलरेडी बहुत 5-6 साल से वो ध्यान में है। वो दूसरी बातें कर रही है, वो अभी दूसरी बातें कर रही थी। वो ध्यानी तो बहुत पुरानी है। नहीं नहीं, मेरा तो एक्चुअली मेडिटेशन 2017 से ही है। काफी पुरानी पहले मैं ध्यान। ओम शांति सेंटर से जुड़ी थी ना, तो अभी भी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट स्कूल था, तो आज भी मेरा वो क्लास चलता है। और इसमें तो मैं जब हम लोगों ने सेवापुरी गया था ना, तो इसमें पीएसएसएम का तो मैं 1 सालों से देखती थी, बट उतना ध्यान से नहीं करती थी। आप उस लेकिन समय इतना जब इंटरेस्ट मनीष जी नहीं आए, लेती थी, उस हाँ, समय आप क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं ओम लेती थी, शांति में थी, तो तो आपने हाँ उसमें इंटरेस्ट सारा कुछ लेना शुरू करती कर थी। दिया इसमें। हाँ, तो फिर जब ये आई थी दीप्ति मैम ना, तो उनका 2 दिन, एक दिन तो मिस हो गया डीएलडब्ल्यू का प्रोग्राम मेरा, 2 दिन मैंने कंटिन्यू रखा। तो फिर मैं उस टाइम से कंटिन्यू बन गई। तो चल रहा है। कंटिन्यू आप बाकी तो करते ध्यान से रहिए तो बस। मैंने काफी चेंज लाया है अपने लाइफ में। मेडिसिन तो नो, हमने तो पहले भी कहा है, हाँ, कि मेडिटेशन इज मेडिसिन। दवा को बाय बाय, और ध्यान से हम कितनी बीमारियों को छूमंतर कर सकते हैं। हमने खुद किया भी है, छोटे बड़े बहुत किया। धन्यवाद खुशबू, धन्यवाद जी। बहुत बहुत थैंक यू आपको। हाँ रश्मि, आप कुछ और जोड़ सकती हैं, जोड़ने की इच्छा है तो। नहीं तो हम लोग आज का ध्यान कैसा लगा उसके बारे में कुछ दोस्तों से चर्चा करेंगे। रश्मि, 2 मिनट आप ले नहीं, सकते हैं। पूनम अग्रहरी मैम ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। और सच में ये पांचों चीज को फॉलो करेंगे ना, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात और है कि अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। आप जब ध्यान करते जाओगे, ध्यान करना तो समझ में आ रहा है ना, कि हाँ, सांसों को देखना है, बस वो ही करते रहिए। और धीरे धीरे आपको हर चीज समझ में आने लगेगी। ये सच बात है कि मैं तो खैर 23 से ध्यान स्टार्ट किया है। लेकिन शुरू में दीप्ति मैम की बातें मेरी समझ में नहीं आती थी। पर मैंने कभी ऐसा जोर नहीं दिया कि अरे मेरे समझ में ही नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, कोई नहीं। धीरे धीरे। और आज ये है कि उनका एक एक शब्द समझ में आता है। एक एक बात को समझ के उसको धारण करती हूँ। और जब भी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो उनके शब्द कानों में गूंजने लगते हैं कि इस टाइम ये करना है। तो बस लगे रहो, और सब कुछ अपने आप बरसने लगता है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ बिल्कुल पूरे मन से लगे रहो, बस मैं इतना कहना चाहती बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। आज और का गुंजा ध्यान। हमारे साथ पिछले सत्र में थी, ऐसे रश्मि पहले जी। दिन इसने शेयरिंग भी दी है। रिया, रिया हाँ जी जी, शर्मा अच्छा कुछ रिया। कह रही हैं, जी पहले जी जी जी। मैं कह रही हूँ, मैं कहना चाहती हूँ आज का ध्यान बहुत ही अच्छा था। बहुत मतलब एकदम अपने आप को ऐसा फील हुआ, एकदम सॉफ्ट से हाथ पैर, बहुत मतलब अच्छा लगा। और पूनम जी का ध्यान तो, ज्ञान तो था ही बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, सब कुछ क्लियर हो गया। मैं भी थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि अगर हम कुछ पाने की इच्छा से अगर हम कहीं बैठे हैं, तो हमें उस तरफ ज्यादा हमारा ध्यान जाता है कि आज हमें क्या लाभ हुआ उस चीज से। जबकि हम जो कर्म कर रहे हैं उस पे न जाके कि आज क्या मिला हमें, तो हमारी जो एनर्जी होती है ना, वो वहां भी चली जाती है। आप, कृष्ण जी ने भी कहा है कि फल कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। तो कर्म करो, फल तो मिलना ही मिलना है। इसको भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किए जाओ, फल तो अपने आप ही मिलेगा ना। आप कभी कि नहीं मैं ये करूंगी तो ये सही हो जाएगा, घर में शांति आ जाएगी, मेरे रोग दूर हो जाएंगे, दुख दूर, कुछ नहीं होगा। सिर्फ अपनी मन की शांति के लिए बैठिए आप यहाँ पे। देखिए, मन की शांति के लिए बैठिए, आपको सब कुछ, वो सब तो मिलना ही मिलना है भाई। एक शुरुआत तो करिए पहले अच्छे से। तो शुरुआत की अभी और जरूरत है सबको। तो शुरुआत को शुरू करिए, देखिए सब बढ़िया होगा बिना किसी फल की इच्छा के। बस बिल्कुल यही बिल्कुल सुंदर बिल्कुल तरीके से बिल्कुल। बताया रिया जी ने हाँ बहुत कि सच सुंदर। में हमको ऐसा ही करना है। भाई बाकी हाँ, जो कुछ है ना, वो तो ध्यान के बाय प्रोडक्ट है, वो तो मिलने ही वो मिलने हैं मिलनी अपन मिलनी। को। वो कहीं नहीं जा रहे हमसे। बस पूरे मन से आप लगे रहो इसमें, और मन को शांत रखो। बस ध्यान ये, है किस लिए? हाँ, ये सोच के बैठिए कि मुझे इससे खुशी मिलती है, मुझे इससे मन की शांति मिलती है। ये 1 घंटा मुझे अपनी मन की शांति के लिए बैठना है।
मुझे अपनी खुशी के लिए बैठना है, अपने समय के लिए बैठना है, बस इतना सोच के बैठी और कुछ मत सोचिए। सुंदर बहुत सुंदर शेयरिंग रिया जी की, बहुत सुंदर शेयरिंग जी। धन्यवाद। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे गुंजा के पास। गुंजा भी काफी चेंज हुई है ध्यान में जब से आई है। चलिए गुंजा, थोड़ी सी अपनी शेयरिंग दीजिए कि पहले और अभी आने में आपको क्या, आपके पूरे जीवन में, परिवार में क्या परिवर्तन फील की? आत्मबंधन सभी को मैम। आत्म एक्चुअली 10 दिन से थोड़ा डिस्टर्ब थी, नहीं जुड़ पा रही थी। ये क्वार्टर की वजह से, क्वार्टर चेंज हो रहा था मेरा, इसी हाँ वजह से। हाँ, वो डिस्टर्ब नहीं था, वो भी एक आपका, हम लोगों को सारी चीजें पता है। हाँ, जी मैम। कोई बात नहीं। रश्मि मैम धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान था। और ज्ञान के बारे में क्या बोले, अगर हरी मैम तो ज्ञान की देवी है। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा। मैम ध्यान में जब से, ध्यान पता था मेरे हस्बैंड कर रहे थे, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। जब से दीप्ति मैम आई तब से लगातार जुड़ी हुई हूँ। और उन जब से आई जुड़ी हुई है तब से लगा नहीं करना चाहिए। जब करने लगी तो एक मतलब हिस्सा बन गया कि नहीं करना है तो करना है। और करने के बाद इतना परिवर्तन खुद में, घर में, बच्चों में, मतलब आसपास सोच में, विचार, हर चीज में परिवर्तन। इतना अच्छा कि सब चीज अच्छा ही लगता है। और कुछ मतलब कि ऐसा कुछ होता भी है तो लगता है नहीं चलो हो जाएगा, ठीक है, मतलब परेशान नहीं होना है बस। और जैसे रिया मैम बोली, रिया मैम भी ये बोली कि हाँ मतलब कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। वो अपने आप आपको दिखेगा, आप करेंगे तो खुद का खुद महसूस होगा वो, जो मुझे हुई है महसूस। इसीलिए ध्यान तो बहुत जरूरी है। सारा चीज हो गया मैम अच्छे से, तो आज से मैं सचित नहीं जुड़ती हूँ, अब कंटिन्यू रहेगा मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद गुंजा। दोस्तों, एक हम चीज लोगों तो ने, है आशा जी, जी जी ध्यान से ना क्या है ना, जो हमारा सोचने का तरीका है ना वो चेंज हो जाता है, जी और जी देखने का नजरिया भी बदल जाता है। पहले कोई हमें ही कुछ बोल देता तो मेरे दिल पे लग जाता था, और मैं ऐसा सोचती थी ना अब इस इंसान से मैं बात नहीं करूंगी, पहले की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ध्यान में आए ना तो वो बोलता था तो मैं ये सोचती थी कि ये जो बोला है ना ये जरूर मेरे अंदर कुछ परिवर्तन लाएगी इसकी बातें। वो बुरा नहीं लगता था, वो सोचने का और देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। ये ध्यान में एक चीज है। और क्या होता है ना, पहले मेरा हार्ट बीट ना, कोई कुछ बोलता था ना धक धक करने, वो मेरा ना ध्यान से ही अब नहीं होता है। अब कोई कुछ भी बोले, मैं सोए भी रहूं कोई जगह ना, तो अब मुझे वो घबराहट नहीं होती है जो पहले होती थी। है ना, दो तीन चीजें मैंने परिवर्तन किया ध्यान से। पहले जी। तो मतलब हम लोग का कंटिन्यू चलता था, अब तो सुबह शाम एक एक घंटे हो गए हैं, 9 से 10:30 हो गया है अभी 2-3 महीनों से। तो इससे और ज्यादा ही अपने को लाभ है, एनर्जी ज्यादा रहता है बॉडी में, बिल्कुल ऊर्जावान रहता है शरीर पूरा। खुशबू की ये बातें बिल्कुल नोट करने वाली है दोस्तों, कि ध्यान हम्म। में आने के बाद किसी के बात का हमें बुरा नहीं लगेगा। हम लोगों को लगेगा कि उसकी वो स्थिति क्यों थी, हम लोग सोचेंगे उस इंसान के बारे में कि उन्होंने ऐसा क्यों हाँ बोला। जरूर उनके साथ कुछ स्थितियां होंगी या मुझे कुछ सिखाने के लिए उन्होंने, तो उसको गलत वे में नहीं, इसको भी हम हाँ पॉजिटिव में लेंगे, ये ऐसी सोच हो जाती है। तो मुझे तो हाँ, तालियां बजाने का मन कर रहा बदल है। जाता है। हाँ, खुशबू की बहुत हम्म। सुंदर शेयरिंग, बहुत सुंदर ध्यान के पूजा बारे में। की यहाँ भी पे बहुत सुंदर यहाँ शेयरिंग पे थी। मैं भी एक बात बताना चाहूंगी। और खुशबू जी की भी हर बहुत चीजों को सुंदर शेयरिंग। आत्मसमर्पण भाव से ही देखना चाहिए। अगर कहीं भी आपकी कोई आपको कुछ कह रहा है तो बस मैं एक वर्ड में जवाब दूंगी, एक चुप 100 सुख। मौन एक मौन। जगह पर अगर आप चुप हो जाते हैं, मौन अपने आप को कर लेते हैं, आपको 100 सुखों की उस समय प्राप्ति हो जाती है। कहीं भी पहले हम सभी लोगों में चेंजेस आते हैं, वो हम नहीं बताते, वो हमको दूसरा कोई बताता है कि आपके अंदर ये बदलाव आ गया। हमारे घर वाले बताएंगे, हमारे परिवार वाले बताएंगे पहले आप कैसे थे, अब आप कैसे हैं। उसको हम नहीं एक्सप्लेन करते, वो दूसरा अगर कोई देखता है वो बताता है कि हाँ ये परिवर्तन आप में आ रहा है। ध्यान को करने से हमारे जीवन में, सभी के जीवन में परिवर्तन आते हैं। सभी को इसके सुख की प्राप्ति होती है। आज गुंजा जी अभी जुड़ी हैं, जब दीप्ति मैम आई तो
ऑरा का बात हम लोग करते हैं, एक कभी इसका भी हम लोग क्लास लेंगे। ऑरा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जब दीप्ति मैम आई तो उनकी ऑरा इतनी बड़ी थी कि सारे जगह सम्मानित हो गई, इतनी बड़ी सीनियर मास्टर थी। तो उनका प्रभाव हमारे पूरे काशी पे पड़ा, सिर्फ गुंजा जी पे नहीं पड़ा, हम सभी पर पड़ा। और हमारा यहाँ ये ध्यान का कार्यक्रम चलने लगा। और हम ध्यानी पहले से थे, लेकिन हम ध्यानी इसको ध्यान नगरी काशी बना दिया, ध्यान कर करके लोगों को बता बता के। तो इसी तरह आप सभी लोग जुड़े रहिए, सभी लोगों को अभी महेश्वर की एक नगरी है ना, शैलजा जी की हम जैसे वो लोग के, लीन होते हैं वैसे हम सब भी हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, शैलजा जी पिछले सत्र में भी थी और इस सत्र में, हाँ दोनों के बाद आपको कैसा लग रहा है? बहुत स्वागत नहीं, है मेरे आपका। को बहुत अच्छा आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था और ज्ञान भी बहुत अच्छा थे। नहीं, और और सब कुछ इधर बातें जो सुन रही जैसे हूँ। कि 2-3 महीनों से आप ध्यान, कब से ध्यान कर रही हैं दी आप? मेरे को 1.5 साल हो गए। अच्छा, 1.5 साल, डेढ़ जी। तो साल से इस मैं ध्यान में। तो इस हाँ, बीच आपको तो पहले और अभी में क्या परिवर्तन लग रहा है ध्यान से? क्या आपके परिवार में, जी, उसको थोड़ा सा विस्तार में नहीं, बताइए। जी। मतलब ध्यान से परिवार में परिवर्तन तो ये है कि पहले जब सुबह उठते थे तो दिन में रहता था, अरे सुबह की चाय बनानी है कि ये करना है। लेकिन जब ध्यान में बैठे तो परिवार अपने आप उस तरीके से ढल गया। सब अपने काम अपने आप करने लगे। और सबको कोई चाय कुछ बनाने आ गया। मतलब कुछ नहीं, कोई कुछ सही ये नहीं बात। कि मतलब अब अपने आप चीजें चलने लगी। मतलब अपने आप घर ढलने लगा। मतलब लोग बाग घर के सदस्य भी फिर भाई वो बोलते नहीं थे कि भाई ये करना है ये करना है। सब अपने अपने काम करने लगे। तो इससे बड़ी खुशी हुई कि चलो मतलब हम आध्यात्मिक में जुड़े हुए हैं तो कोई हमसे कोई कुछ कहता नहीं है। ये चीज बहुत अच्छा लगा। और फिर धीरे धीरे परिवार भी और अपने आप में भी बहुत परिवर्तन दिखाई देता। ये तो एक परिवर्तन नई अपने बात आप रही में भी। है। शैलजा जी बता दे कि हम लोग ध्यान करेंगे तो परिवार वाले काम बहुत सुंदर है, बहुत सही अच्छे। बोल रही हैं आशा जी। क्या बात है ना, यदि परिवार में एक यदि ध्यानी हो गया ना, तो धीरे धीरे, पहले तो उसको नहीं समझ आता है। जैसे पहले मैं आई ध्यान में तो मेरे पति बोलते थे पता नहीं ये क्या करती है। हाँ, तो मैंने कुछ बोल, ये नहीं कहते थे तुम भी आओ बैठो, मैंने बोला क्योंकि हमारे जो बीके में दीदी थी ना, उन्होंने बोला किसी को आपको बोलना नहीं है, वो आपकी शक्तियों से खींचा चलाएगा, आपके ध्यान का जो पॉजिटिव ऊर्जा ना। तो मैं ध्यान में बैठती थी ना तो मैं ये बोलती थी ना कि मतलब ध्यान में ऊर्जा देती थी कि आप भी मेरे साथ बैठ के मेडिटेशन करो, आप भी करो, 5 मिनट इस बात को दोहराती रहती थी। तो 22 दिन बाद हमने क्या देखा कि वो 5 मिनट मेरे साथ बैठे, ठीक है। तो बैठे तो बीच बीच में बोलने लगते थे। तो मैं उनको बोलती थी कि मैं से ऐसे साइड में बोलती, ऐसे मतलब शांति रहिए, जो ये हमारा चल रहा है ना अभी म्यूजिक, ये जब तक चलेगा मुंह बंद करके बैठना है। पहले दिन उनको थोड़ा सा, क्योंकि पहले टाइम कोई बैठेगा ना तो बैठ नहीं पाता है इतना लंबा टाइम, किसी को भी मतलब 5 मिनट बैठना मुश्किल होता है। भले वो चपलूसी करने में घंटों घंटों बिता देगा, लेकिन अध्यात्म में बैठने के लिए उसे ना क्षमता नहीं होता है। करते करते, कहते अच्छा हैं। उन्होंने करते करते परिवर्तन आया, ठीक है, 5 मिनट बैठा, 10 मिनट, ऐसे करते करते आधे घंटा बैठे। फिर वो धीरे धीरे सेंटर पे जाने लगे। धीरे धीरे अपने आप हम लोगों ने पीएसएसएम को ढूंढा है खुद से मोबाइल में। और फिर हम लोग संजय जी को नंबर मिला यूट्यूब मतलब गूगल से, फिर हम लोग उनके पास गए, फिर आपसे मिले, फिर ऐसे ऐसे करके मतलब हम लोगों ने इसको ढूंढ के निकाला। तो अभी हमारे घर में मेरे वजह से पति आए, पति को देखा देखी बच्ची हुई, अब सास भी, जो कि सास ना बस राम की सेवक थी, ठीक है। हम ये नहीं कहते पूजा पाठ बेकार है, लेकिन हम क्या है रटन तो विद्या करने लगते हैं ना। मम्मी को मैं बहुत समझाती थी, मम्मी थोड़ा ध्यान भी करिए, ठीक है, आप राम को ही स्तुति करिए, लेकिन आप शांति से बैठिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए। उन्होंने 2 साल गंवाया। अब जाके अब 2-3 टाइम से मेरे साथ संडे रहती हूँ रूम पे तो बैठ जाती हैं, पर ऐसे भी कंटिन्यू करने लगी हैं। तो ऐसे ऐसे पूरा घर में परिवर्तन हो ही गया है। जी जी, बहुत सब सात्विक परिवर्तन बन गए होते हैं, हैं, सब बहुत शाकाहार। हाँ, बहुत बहुत परिवर्तन हो गया। शैलजा तो जी की एक भी वजह उतनी। से ना पूरा परिवार सुधर जाता है। जैसे जी जी परिवर्तन आया ना, वैसे मैंने भी लाया ध्यान से ही। जी खुशबू जी। मैम सही बोल रही है। मुझे भी फोर्स नहीं किया गया था। भानु जी आते थे और वो लेकिन शेयर जरूर करते थे मेरे साथ कि ऐसे हुआ वैसे, लेकिन कभी कहते नहीं थे कि हाँ तुम करो। लेकिन पता नहीं, लेकिन अच्छा लगता था उनका सुनना, हर चीज बताना डिटेल में सारी बात।
उससे आप प्रभावित हो कि मैं खुद बैठने लगी और खुद इतना अच्छा जी, अगर महसूस होने मान लगा। लीजिए कोई ध्यान में आता है और उसके से में परिवर्तन होता है, तो सामने वाले को परिवार को लगता है कि इसमें जब परिवर्तन हुआ है तो हम भी ध्यान करके देखते हैं। बिल्कुल 100% सही है हम्म। खुशबू और गुज्जा की बात। शैलजा दी अभी की जो भी समय उतनी चल रहा है ना आशा एक्सपर्ट। जी, जी जी अभी जी जो जी। समय चल रहा है ना, इसमें लोगों के पास भौतिक सुख तो बहुत है, किसी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो अंतरात्मा की शांति चाहिए ना, वो किसी के पास नहीं है। वो सोचते अभी हैं एक एसी नई लगा लेंगे, बीमारी गर्मी देख रही हैं, में लोगों को ठंडी हवा मिलेगा। मानसिक बीमारी हाँ, होने लगी है। और ये जो डिप्रेशन हो आध्यात्म गया है। जी जी, डिप्रेशन एक नया वर्ड जो आ गया है हम्म। कि डिप्रेशन, तो ध्यान में हम्म। तो आना बहुत ही जरूरी है। ये मैं 1 मिनट रुक के इसमें आपको शांति मिलेगी बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। ललिता देवी भी हमारे साथ हमेशा जुड़ती हैं। आंटी, कैसा आपको लग रहा है इधर? लीलावती जी। लीलावती जी जी बहुत का बहुत करीब अच्छा रहा। जी। 18 दिन के ध्यान बहुत अच्छा हुआ। पहले और अभी में आपको अपने आप में क्या चेंजिंग लग रहा है? पहले हम जनवरी से हैं, जुड़े हैं। जी जी जी, आप पहले सत्र में जनवरी भी। से अभी तक, हाँ, उस तो समय से अभी तक कहीं नहीं लग रहा है कि कहीं कोई कमी है। हमारा परिवार भी धीरे धीरे जुड़ रहा है इसमें। और अब मेरी आपको बेटी है, अपने बहुएं। आचार विचार में क्या चेंजिंग लगा? कुछ चेंज तो जरूर ही लग रहा होगा। हमारे जी। हमारे में ऐसा है कि बहुत मन के थोड़ा शांति बहुत मिल रहा है। पहले हम बहुत विचलित रहते थे। हाँ, ये मेन पॉइंट। जी जी, बिल्कुल सही माता जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। सही बोले, बहुत बहुत हम सुंदर। अभी 4 महीना में बहुत शांति पा रहे हैं। नहीं किसी से बोलने का उतना मन कर रहा है, न कुछ, अपना उसी में हम चुप रहते अपने हैं, आप में ही उसी के अच्छा ध्यान में लगने रहते लगता हैं। है। सही जी, ये तो मतलब कि ना आप दूसरे को हाँ नहीं हाँ ढूंढेंगे कि मुझे बात करके खुशी हो, आपको अपने आप अंदर जाने में बहुत खुशी होगी। हाँ। ये शुरुआत बहुत। में तो नहीं लगा, शुरुआत में नहीं लगा, लेकिन अब लग रहा है कि मैंने इसके छोड़ने पर बहुत आदमी की दिक्कत होगा। तो जो आस पड़ोस में है आंटी, उनको जरूर जोड़िए कि ये देखिए मुझे ये फायदा हो रहा है, आप उनको बतलाइए। अगर आप नहीं बतला सकते तो इस स्टेज से जोड़िए, नहीं तो हम लोगों का किसी कांटेक्ट नंबर ले लीजिए, हम लोग आकर उनको बतलाएंगे। आप कहाँ से हैं? हाँ हाँ, जी हम आप। बनारसे से हैं। हाँ, तब तो कोई बात लोटा ही नहीं है। रजनीश जी जिधर है ना, रजनीश जी वैष्णोपुरम के घर की कॉलोनी से तरफ है, से है। मेरा कॉलोनी अच्छा अच्छा वैष्णोपुरम अच्छा पहले अच्छा, हाँ तो पूनम मैम मढ़ैला जानती साइड। है, वो आई हैं। रजनीश जी तो कभी पूरा फिर भी उनको देखा। बतला देंगे। जरूर जोड़िए हम्म। लोगों को। पूनम बहुत मैम सुंदर। है, रजनी सिंह जी के यहाँ आती है, तो अच्छा, हाँ इनसे अच्छा, हमको बात। पूनम। जी जी जी, हाँ, हाँ अब समझ गए। हाँ, पूजा जी गुंजा, कुछ कहना चाह रही। गुंजा जी जी। मैम। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप लोग करते रहिए, हम लोग जुड़ते रहेंगे। हाँ, आप लोगों का साथ रहेगा तो ये कंटिन्यू कुछ ना कुछ जरूर ही हाँ चलते हाँ, रहेगा।